नमस्कार। बिल्कुल नए तेवर और नए अंदाज में आप देखना शुरू कर चुके हैं LR भारत। पटना में महागठबंधन की तरफ से जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर तकरीबन महागठबंधन के सभी बड़े नेता इस मौके पर शामिल हुए। वहीं पूरे बिहार और तकरीबन देश के कई राज्यों से राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महागठबंधन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि तकरीबन इस रैली में 10 लाख से भी ज्यादा की भीड़ जुटी है। इसके बाद से शायद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बौखला गई है। लिहाजा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री MLC नीरज कुमार और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जनक राम ने रैली को फ्लॉप करार देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और लालू परिवार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सुनते हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री भाजपा नेता जनक राम और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं, उसके गौरव को बढ़ाया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप वही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म ग्रंथों का, सनातन धर्म गुरुओं का, सनातन के देवी देवता पर हमेशा आप और आपके संरक्षण में आपके दल के लोग किस तरह से लज्जित करने का काम किया। कोई भी सनातन आपके इस बयान से दुखी, हर सनातन दुखी है। आपके इस बयान से बिहार लज्जित होता है। अरे वो तो सनातन के गौरव देश के प्रधानमंत्री हैं, जो गुलामी के प्रतीक को हटा करके रामलला को स्थापित किए। और उन्होंने परसों ही तो घोषणा किए कि रामलला आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो माँ जानकी के घर जाएंगे, बिहार की धरती पर आएंगे। राम राज उत्तर प्रदेश से बिहार आएगा, ये फ्रस्ट्रेशन में है, घबरा गए हैं। इनके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना खत्म हो गया, और जो अपने परिवार, पत्नी, बेटे और बेटी से बाहर नहीं निकल पाए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ को अपना परिवार मानता है, वो व्यक्ति क्या बोलेंगे। नर्वस हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं वो, कि मैं गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों और महिलाओं के प्रति समर्पित हूँ। तो जब देश की 140 करोड़ जनता जिसके साथ है, उसको श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारी कैसे खदेड़ पाएंगे। हाँ, ये मैं गारंटी दे देता हूँ कि 2025 की इसमें तो जीरो पर आउट है लोकसभा में। 2025 में ये 25 सीट भी पार नहीं करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर करनी कभी नहीं मिलेगा। विजय जहाँ है उसी का विजय होगा, का अवसर देगा। मालिक जनता है, लोगों की गलतफहमी हो जाती है सत्ता में आने के बाद कि मैं मालिक हो गया हूँ, तो जनता उसको औकात में ला देती है कि भ्रष्टाचारियों को अवसर नहीं मिलेगा और कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की गारंटी दे रहे हैं। दोनों की गारंटी एक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, कि जाति विहीन समाज बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के भाव में दोनों गरीबों को उत्थान के प्रति संकल्पित है। अब वो फिर से लंगूर अंगूर को देखने में लगे रहेंगे, वो समय चला गया। और क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जिस गंभीरता से लिए हैं, और भारत पहला देश है, बिहार के अंदर से जल जीवन हरियाली के माध्यम से और कई तरह की इस तरह की योजनाओं के माध्यम से वायु परिवर्तन में जो लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आने वाला संतति, हमारा आने वाला भावी पीढ़ी, ये हम लोगों के किए हुए कारनामों के
परिणाम का फल न भोगे। आज से हम सतर्क सावधान हो जाएं ताकि वायु परिवर्तन में कम से कम हो, प्रकृति के अनुकूल वातावरण रहे और आने वाला पीढ़ी सजगता से आगे बढ़े। आरजेडी की रैली नाम लेना ही एक गुनाह है। ये आरजेडी की रैली नहीं है। आप देख रहे हैं कि मंच पर आरजेडी के पूरे परिवार तो बैठा ही है। उस मंच पर डी राजा जी भी दिख रहे हैं, सीताराम येचुरी जी देख रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी देख रहे हैं, और एक देश का जो राजकुमार कहे जाते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के, वो भी राजकुमार विराजमान है, और बिहार के श्रीमती राबड़ी जी के भी राजकुमार तेजस्वी और तेज प्रताप जी भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सारी पार्टियों को नेता जब देखेंगे तो ये जनता सिद्ध कर दिया है कि आपके नेतृत्व में बिहार को धोखा ही धोखा मिला है। अब आपके झांसे में बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। इनकी रैली फ्लॉप हो गई है। जिस तरह से देश के कुनबा आप इकट्ठा होकर के दिखाने का प्रयास किया, ये जनता साबित कर चुकी है कि बिहार प्रदेश हो या देश हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश चल चुका है। माननीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के घटक दल के नेताओं के बीच अपने पिता के किए गए राजनीतिक पाप से छुटकारा आप चाहते हैं। आपने कहा कि माई बाप की पार्टी है, ये तो है ही है। अरे आरजेडी का फुल फॉर्म क्या है? राइट फॉर गुंडागर्दी, जे से जॉब फॉर लैंड और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, यही है माई बाप की पार्टी। तो स्वाभाविक है, जैसा अन्न खाया वैसा ही चाह रहे थे। तो चाचा नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कहा कि आपके पिता को तो सल्टाया ही था, आपको भी 17 महीने में सल्टा करके सत्ता से बाहर कर दिया। तो आपने सुना कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता रैली को फ्लॉप करार दे रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि गांधी मैदान की भीड़ जरूर बता रही है कि महागठबंधन इंडिया अलायंस 2024 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं एनडीए को जोरदार तरीके से टक्कर जरूर देगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ इंडिया के घटक दल भी मानते हैं कि रैली में भीड़ तो जरूर पहुंची है। लिहाजा अब देखना होगा कि 2024 लोकसभा का इलेक्शन और 2025 में विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन से सीधा मुकाबला एनडीए का होगा। कौन किस पर भारी पड़ेगा यह तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। लेकिन महागठबंधन की जन विश्वास रैली की गांधी मैदान के भीड़ ने यह जरूर कहीं ना कहीं साफ किया है कि बड़ी संख्या में महागठबंधन के साथ बिहार की जनता फिलहाल के वक्त में जरूर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए LR भारत। नमस्कार।